कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी ड्रोन ने कीव में मचाई है भारी तबाही। ड्रोन धमाके के बाद कीव में ब्लास्ट हुआ है। रूसी हमले में कीव में भारी नुकसान की खबर। ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। हंगरी के प्रधानमंत्री को ट्रंप ने फोन किया। यूक्रेन मुद्दे पर हंगरी के पीएम से बात की है डोनाल्ड ट्रंप। हंगरी के पीएम को ट्रंप की नसीहत, यूक्रेन को ईयू सदस्य बनने दे हंगरी, यूरोपीय मदद का विरोध ना करे हंगरी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो यूक्रेन में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और पुतिन युद्ध की आग को भड़काने में जुटे। ज़ेलेंस्की सेना पिछले 3 दिनों से रूस में जबरदस्त ड्रोन अटैक कर रही। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऊर्जा ठिकाने हैं। इस बात से भड़की रूसी सेना ने यूरोप को जलाने का अभियान लॉन्च कर दिया है। अब यूक्रेन के बारूद से यूरोपीय देशों पर हमले की रणनीति है। सवाल यह है कि आखिर यह कैसे संभव है। आप देखिए यह रिपोर्ट। ये विस्फोट अब यूरोप में होने वाला है। ऐसे ही धमाकों से अब यूरोप में नेटो के देश टहलने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की ये आग अब यूरोप के कई देशों को जला सकती है। पुतिन और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। रूस अब यूरोपीय देशों को यूक्रेन के बारूद से जलाएगा। यूक्रेन ने 25 और 26 अगस्त को रोस्टोव समेत रूस के कई शहरों में जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस अब यूक्रेन के इन्हीं हमलों को विश्व युद्ध में बदलने का प्रयास कर रहा है। (25 अगस्त 2025) इस तारीख को यूक्रेन ने रूस के उस्त लुगा पोर्ट की तरफ ड्रोन फायर किया, लेकिन ये ड्रोन रूस के बजाय एस्टोनिया पहुंच गया। यूक्रेनी ड्रोन ने विस्फोट किया तो नेटो देश एस्टोनिया दहल गया। सवाल यही है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन रूस के उस्त लुगा की तरफ दागा था, वो बीच आसमान में रास्ता बदलकर एस्टोनिया कैसे पहुंच गया। अब इससे जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने युद्ध में यूक्रेन के ड्रोन को हाईजैक करने वाला सिस्टम उतार दिया है।
रूस के इसी ड्रोन हाईजैकर ने यूक्रेनी ड्रोन को न सिर्फ मिड फ्लाइट में हाईजैक कर लिया बल्कि उसे एस्टोनिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो रूसी सेना ने अब युद्ध भूमि में ड्रोन को हाईजैक करने वाला सिस्टम उतार दिया। इस सिस्टम के जरिए यूक्रेन जो ड्रोन रूस की तरफ फायर करता है उसे हाईजैक किया जा रहा है। रूसी सेना इस सिस्टम की मदद से यूक्रेन के ड्रोन को डाइवर्ट कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन्स को यूरोप में मौजूद नेटो देश की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। रूसी सेना अब इसी प्लान पर काम कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन से यूरोपीय देशों को जलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेनी फोर्स लगातार रूस पे ड्रोन से हमला कर रही है। यूक्रेन के हमले की वजह से युद्ध की आग भड़कती जा रही है। अब यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को रूस यूरोप की तरफ डाइवर्ट करने के प्लान पर काम कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स ड्रोन से विस्फोट कर रूसी धरती को किस तरह से जला रही है, अब इसे समझिए। यूक्रेन ने रोस्टोव में धावा बोला, कई इमारतों में आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेन के हमले से रूस की ऑयल रिफाइनरी धधक उठी। रियाजान में यूक्रेन ने रूस की हथियार फैक्ट्री को जलाकर भस्म कर दिया। हमले में 300 टन बारूद तबाह हो गया। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के ग्रैंड एमएलआरएस को नष्ट कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने Su-25 से रूसी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की। सूमी में यूक्रेन ने MiG-29 से गाइडेड बम गिराकर उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूस की इन्फेंट्री यूनिट मौजूद थी। ज़ेपोरिजिया में भी यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। रूस अब यूक्रेन के इन्हीं हमलों का इस्तेमाल कर यूरोप में तबाही मचाना चाहता है। यही वजह है कि पुतिन सेना ने युद्ध के मैदान में ड्रोन हाईजैकर उतार दिया है। वो हाईजैकर जो यूक्रेनी ड्रोन को हाईजैक कर यूरोप में मौजूद नेटो देशों में भेज रहा है।